नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल में। मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि नाम की चीज़ दी है और कुछ खाद अखाद तय किए हैं। मनुष्य शाकाहारी जीव ही है, मांसाहारी या सर्वाहारी नहीं। प्रकृति ने जो खाद्य श्रृंखला बनाई है वो मनुष्य को शाकाहारी की श्रेणी में रखती है और अपने धर्म के अनुसार भी मनुष्य का बाकी जीवों के संरक्षण का काम ही ईश्वर ने अपने जैसे तन, मन और बुद्धि सिर्फ मनुष्य को यूं ही नहीं दिया कि राक्षसों की तरह मांस का भक्षण करें। गर्भ में हाथी का बच्चा मरे या अंडे में मुर्गी का, दोनों के लिए एक ही जैसी संवेदना रखिए। जीने के लिए जितनी न्यूनतम हिंसा आवश्यक है उतनी ही होनी चाहिए। हमें उम्मीद है एक दिन पिंजरे से निकलते मुर्गे की छटपटाहट देखकर, बूचड़ खानों में कटते जानवर देखकर आपका हृदय शायद पसीज जाए। सलाह तो यही है, शाकाहार और सात्विक जीवन अपना लो, जिससे आपकी मन, बुद्धि, चित्त चेतना शुद्ध रहे। गीता में खाने या नहीं खाने के खाद्य पदार्थों के उल्लेख के बजाय अन्न को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य जैसा भोजन करता है उसका वैसा ही मन मस्तिष्क हो जाता है। सुख दुख में भी यह खाया जाने वाला अन्न ही हमारे शरीर में लगता है और रोग या निरोग बनाता है। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक अर्थात पॉजिटिव होती है। सात्विक भोजन ग्रहण करने से उसकी सोच, बुद्धि, मन, मस्तिष्क सब शुद्ध हो जाते हैं। अतः सात्विकता के लिए सात्विक भोजन, राजसिकता के लिए राजसिक भोजन और तामसिक कार्यों के लिए तामसी भोजन होता है। यदि कोई सात्विक व्यक्ति तामसी भोजन करने लगेगा तो उसके विचार और कर्म भी तामसिक ही हो जाएंगे। कुछ लोग पर्यावरण संतुलन का राग अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्यावरण संतुलन के लिए मांसाहारी हैं। अरे हिम्मत है तो प्रकृति रूप से मरे कीट पतंगों, जानवरों का मांस खाओ। किसी निर्दोष की जान लेके अपनी जुबान का स्वाद लेकर कौन सा संतुलन पैदा होता है। माना कि इंसान की अपनी निजी पसंद खाना पीना होता है, लेकिन जिसको मार के खा रहे हो उसकी मर्जी पूछ के मारा क्या? उसका जीने का हक नहीं है और इंसान का अपना पसंद का खाना का हक है। और रही बात सही या गलत की, तो एक होता है गलत और दूसरा होता है अत्याचार। दोनों में फर्क होता है। और यदि अधिक ही संतुलन करना है तो इंसान को मारकर खाओ, क्योंकि इंसान ही प्रकृति का संतुलन अधिक खराब करता है, ना कि कोई बेजुबान जीव। चलो माना कि जब तक मांसाहार उस उम्र तक किया जाए कि जब इंसान को सही गलत की समझ नहीं आई हो, तब तक तो ईश्वर शायद इतना बड़ा पाप इसको ना समझे और माफ कर दे। लेकिन जब आप वयस्क हो चुके हों और आपकी बुद्धि पूर्णतया विकसित हो चुकी हो, तो भी आप अगर ये काम करते हैं तो आप बिल्कुल अत्याचारी और पापी ही कहलाएंगे। अगर ये अत्याचार नहीं तो फिर अभी जाइए और अपने परिवार के किसी सदस्य की एक उंगली चाकू से काटिए और पका के खाइए। अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर आप ठीक हैं, खाते रहिए मांस। लेकिन यकीन है मुझको, मेरा यह वक्तव्य ही आपको आहत कर देगा, क्योंकि आप खुद को और अपनों को कष्ट नहीं दे सकते, और जानबूझ के तो आप अपनों को कष्ट बिल्कुल भी नहीं दे सकते। यदि आप खाने के नाम पे खुद को कैसे सही कर पाते हैं, अगर कर पाते हैं तो फिर शौक से खाइए।